गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के कुछ मुख्य फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, लेकिन इस क्लास में उसकी थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। एक कंप्यूटर बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, हमारे जानकारियों को स्टोर करता है और प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस भी कैसे करता है, हमारे द्वारा जब निर्देश दिया जाता है तो उस आधार पर प्रोसेस करता है और उस प्रोसेसिंग में कंट्रोल भी रखता है, यानी कि हमारे डेटा पर नियंत्रण भी रखता है, गलत होने नहीं देता है। और आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करने के बाद हमें हमारे इच्छा अनुसार रिजल्ट प्रदान कर देता है। एक कंप्यूटर हमारी मदद करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को हैंडल करने के लिए कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग हम लोग करते हैं, या फिर किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन को पूरा करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर मैथमेटिकल ऑपरेशन को बहुत ही फास्टली, बहुत ही रैपिडली पूरा करता है। हम लोग एक कंप्यूटर में लेटर टाइप कर सकते हैं, पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह का ग्राफिक्स डिजाइन बना सकते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं और गेम खेलते हैं। नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर पे इतना सारे कार्य करते हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेज हैं जो आगे के क्लास में हम आप लोगों को पूरे डिटेल में बताएंगे कि किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक कंप्यूटर को हम लोग बड़ा कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह तो सही है, आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे डेटा को क्या करता है, स्टोर भी करता है और स्टोर करने के बाद हम जब भी चाहें उसे रिवाइज कर सकते हैं। स्टोर क्यों करता है? ताकि फ्यूचर में हम उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर के अपेक्षा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी बहुत ही तेजी से सॉल्व कर देता है। इसी के लिए हम लोग एक कंप्यूटर को बड़ा कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। आप लोग समझ गए कि कंप्यूटर का उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को हैंडल करने के लिए करते हैं, और यह जब अपना काम करता है, यानी मनुष्यों द्वारा जब इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है तो यह बहुत ही फास्टली काम करता है, हाई स्पीड के साथ काम करता है और एक्यूरेसी के साथ भी काम करता है, यानी कि मिस्टेक नहीं होने देता है और हमें हमारे इच्छा अनुसार रिजल्ट प्रदान कर देता है। लेकिन कंप्यूटर इस पूरे कार्य को करने के लिए 3 मेजर टर्म से गुजरता है, जिसे हम लोग डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इसे आईपीओ भी कहा जाता है या आईपीओ सर्कल भी कहते हैं। आई फॉर होता है इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। इनपुट डेटा को कहते हैं जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, जो अर्थहीन आंकड़ा कंप्यूटर को पूरा करने के लिए दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। प्रोसेस कंप्यूटर के द्वारा लिया गया समय और एक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आता है, और कंप्यूटर द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन, जो हमें रिजल्ट प्रदान कर दिया जाता है, इसे आउटपुट कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।